Hello everyone, welcome back in our classes. Today in this video we will learn about 4 business phrasal verbs. So let's start with cutting. Cutting का मतलब होता है interruption during the conversation. For an example, सुहाना यू ऑलवेज कट इन व्हेन आई टॉक। इसका मतलब है कि सुहाना जब भी मैं बात करती हूँ आप मुझे इंटरप्ट करते हैं। द सेकेंड वन इज़ आई हैड टू कट इन बिकॉज दे वर बॉदरिंग अदर्स। तो मुझे इंटरप्ट करना पड़ा बिकॉज वो दूसरे लोगों को परेशान कर रहे थे। सो आई हैड टू कट इन बिकॉज दे वर बॉदरिंग अदर्स। द नेक्स्ट वन इज़ कट ऑफ। कट ऑफ के काफ़ी सारे यूज़ होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ जब हम किसी चीज़ की सप्लाई को स्टॉप कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई या किसी भी चीज़ की सप्लाई को जब आप स्टॉप करते हैं तो उसके लिए कट ऑफ का यूज़ होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम यहाँ समझते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन कट ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। भारी बारिश की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो स्टॉप कर दी गई है। सो द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन कट ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। द सेकेंड यूज़ ऑफ कट ऑफ इज़ जब किसी चीज़ के लिए एक लेवल, एक पॉइंट सेट कर दिया जाता है, इससे ज़्यादा के लोगों को या इससे ज़्यादा नंबर्स आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो उसके लिए भी कट ऑफ का यूज़ होता है। जैसे आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और उस एप्लीकेशन फॉर्म की कट ऑफ डेट ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज़ 26 जुलाई। तो इसका मतलब उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। सो द करेंट कट ऑफ डेट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 26 जुलाई। The last use of cut off is to remove something by cutting it off। जैसे कि कुछ भी आपको रिमूव करना है तो उसके लिए कट ऑफ का यूज़ होगा। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। प्लीज़ कट ऑफ द प्राइस टैग बिफोर पैकिंग इट। इसको पैक करने से पहले इसके ऊपर जो प्राइस टैग लगा हुआ है उसको आप रिमूव कर देना। सो प्लीज़ रिमूव द प्राइस टैग बिफोर पैकिंग इट। नेक्स्ट वन इज़ पुट बैक। पुट बैक का यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जहाँ से आपने वो वस्तु उठाई है वापस उसी जगह पर रखना। जैसे आपने अलमायरा से कोई फ़ाइल उठाई है और उस फाइल को यूज़ करने के बाद आप इधर उधर नहीं रख सकते, उसको वहीं पर रखना जहाँ से आपने उठाया, तो हम पुट बैक का यूज़ करेंगे। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। प्लीज़ पुट दिस फाइल बैक ऑन द शेल्फ आफ्टर यूजिंग इट। दूसरे एग्जाम्पल यू कैन से प्लीज़ पुट दिस बुक बैक ऑन द शेल्फ आफ्टर यूजिंग इट। नेक्स्ट वन इज़ पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने आइडियाज़, अपनी योजना, कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग, कोई सजेशन का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ताकि दूसरे लोग उस पर कंसिड्रेशन कर सकें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुट फॉरवर्ड। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यशिका हैज़ पुट फॉरवर्ड फ्यू स्ट्रेटजीज टू हाइक द सेल। मतलब सेल में बढ़ोतरी के लिए यशिका ने कुछ स्ट्रेटजीज प्लान की है जिसका प्रस्ताव उसने रखा है यहाँ पर। द सेकेंड वन इज़ ऑल द एम्प्लॉयज़ कैन पुट फॉरवर्ड देयर ओपिनियंस ड्यूरिंग द मीटिंग। मतलब मीटिंग के दौरान जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने ओपिनियंस का प्रस्ताव रख सकते हैं। तो आई होप कि ये चारों फ्रेजल वर्ब्स आज आपको समझ आए हों। अगली वीडियो में आई विल कम अप विद मोर बिजनेस फ्रेजल वर्ब।